दिल छोड़ आए। देख, भानु की घरवाली पेट से है तो वो मैके गई हुई है। अब हम दोनों ही भय हुए हैं घर में। अब शिवरात्रि वाली पूजा ना हम दोनों को ही करनी है। ठीक है जी, आप बस दसो जी मैंने क्या करना है। मैंने ऐसे कर देना है। अरे ऐसे नहीं, जैसे मैं बताऊंगी वैसे करना है। ठीक है। सादे घर में 4 पैर वाली पूजा होती है। पहले पैर में जल से अभिषेक होता है शिवलिंग का, दूसरे पैर में दही से, तीसरे पैर में घी से और आखिरी वाले पैर में किससे होता है? किससे होता है? बता दे जी है। दूध से। आई गई समझ में? मतलब शिव जी को हर बार नहलाते रहना है? छल्लियों वाली गल्ला ना कर। भगवान जी को लेके ना ऐसे मजाक नहीं करते, नहीं तो भगवान जी ने ना नाराज हो जाना है। नहीं जी नहीं, भगवान जी ने तो हम सबको बनाया, वो थोड़ी ना हमारी तरह हर गल पर नाराज होते रहेंगे। सही कह रही है तू, पर ये भगवान जी का ही डर है, तभी तो दुनिया चल रही है। अगर ये डर खत्म हो जाए ना तो सबने अपनी मनमानी शुरू कर देनी है। बीजी, मैंने ना आज व्रत रखा है रणधीर जी के लिए, ताकि वो उस अमृत की जगह मुझे मिल जाए। रब रब रब, ओ जिंदी रे पुत्र, जिंदी रे। किरण वाला पुत्र जी, जरा मेरी पगड़ी ठीक कर दी। आई। पिछो भी खींच दे। और इस बाप की आज से सजा ये है कि वो अपनी बेटी के हाथ से ना तो कुछ खाएगा ना पिएगा। बस पुत्र। आज दंगल भी होगा? दंगल? हाँ, हर शिवरात्रि जहाँ दंगल होता था ना, वहाँ हम ना करतब के लिए पहुँच जाते थे जी। नहीं होगा? ठीक है जी। हाय मैं मर गई। हाय मैं तो भूल ही गई, उनके लिए चंदन का लेप बनाना था। उन्हें आई जी में। अमृत का तो काम तमाम कर दिया, अब जरा इस राधा को भी लाइन पर लाती हूँ। हाय मोगर बेचारी की करे, अपने प्राजित दुख जी मरे। हल्दी का लेप लेकर आई हूँ, ठंडक पड़ेगी। हाँ चलो मैं लगा देती हूँ। और नाना तू रहने दे, और राधा किथे है? और नु दरवेज वो लगा देगी है। वो लगा देगी, उसकी कहीं ना तो तुहानू बुरा लग जाना है। पता नीचे सबको क्या कर रही है? कह रही है कि वो तो इतने बड़े बड़े करतब दिखाती थी और उसके पति से ढंग से एक जादू भी नहीं दिखाया गया। वैसे ऐसा कौन सा जादू था प्राजी जो आप दिखा नहीं पाए? और नु दरवेज इन पत्तों की खासियत जानती हैं आप? ये बेलपत्र के पत्ते हैं। इनसे दमा, पीलिया, मसूड़ों में खून आना, शरीर में खून की कमी हो जाना जैसी कई बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। पर लोग इन्हें इनकी खासियत की वजह से नहीं पूछते, बल्कि इनको इसलिए पूछते हैं क्योंकि इनमें उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश नजर आते हैं। लेकिन अब ये बेचारी पत्तियां तो बेजुबान है, चीख चीख के अपना सच भी बयान नहीं कर सकते। मगर इंसान के पास जबान होते हुए भी अगर वो खामोश रहे, पर वो तो अच्छी बात नहीं है जी।
पता है आपको, आपकी सोच, आपके विचार इन पत्तियों में छुपे गुणों की तरह है। आप जितना छुपाएंगी उतना ही आपके साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचेगा। अजीब, मैं आपको आपके बाबूजी के साथ बदतमीजी करने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद के साथ नाइंसाफी ना करने की सलाह दे रहा हूं। जी, ऐसे एक बात कहूं, दिल की बात जुबान पे लाना ना कोई जुर्म नहीं है जी। और ये बात आप जितने अच्छे से समझेंगी उतने ही अच्छे से आप अपने घर वालों को भी समझा पाएंगे। ये लीजिए। वैसे रांझन ने अपनी कहानी अनदेखा अनजाना प्रेम उसमें लिखा है कि बात अगर दिल से निकले तो सीधा दिल पे असर करती है। खेल सीखा नजर से खेलते हो, ज़बान चुप है तुम्हारी मगर कुछ बोलते हो। ये कर तब है निराले, क्यों मेरे दिल को उछाले। मेरा दिल उड़ता जाए, क्यों थे दिल छोड़ आए। 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 एलो जी, मैनू अभी पता चल गया, दूध मेवा और फल ही देना है खाने में। एलो। हाय रब्बा, ये क्या किया आपने? ओए ओए, तेनू इतनी भी अकल नहीं है कि कमरे की बातें बाहर जाके नहीं बोलते हैं। कौन सी बातें? तेरी उम्र की कुड़ियां इतनी भी नादान नहीं है। जा, निकल जा यहां से, मेरे करीब ना आई। नहीं जी नहीं, ये वाली गल नहीं माननी मैंने आपकी। आपकी तबीयत खराब है और पत्नी का धर्म होता है पति का ख्याल रखना। देख अप्पे, मैं यही हूँ। अप्पे आप ही चली जा, वरना मैंने धक्के मार के निकाल देना तेरे को। कोई गल नहीं जी, आपका धक्का भी मंजूर है जी। मैं फिर आ जाऊंगी। चल, मैं नहीं निकालना। चल, जय देता हूं, चल। अरे मैंने आपकी सेवा करनी है। आपकी तबीयत खराब है जी। नहीं, अरे चल लेके मौली की, चल निकल। नहीं, अरे चल, नहीं, मैंने नहीं कहा। अरे क्यों यार राधा, किस बात पे गुस्सा हो गए वीर जी तेरे नाल? सॉरी, मैंने नहीं पता क्या गलती की थी मैंने। इधर आ। ते गलती तेरी नहीं है, तेरी कच्ची उम्र की है। और फिर मर जानी है, तू इतनी सोहनी भी तो है। ये क्या गलती है कि मैं सोनी हूँ? वीर जी डरते हैं कि कहीं तू उन्हें छोड़ के भाग ना जाए। ये क्या कह रही है अपर जाई जी? भला मैं क्यों छोड़ के जाऊं उन्हें? चुप कर, ये गल मैनू नहीं उन्होंने समझा। हाँ? पत्नी का धर्म होता है पति का विश्वास जीतना, और नवी नवी शादी में तो ये और भी जरूरी है। विश्वास ही है जो रिश्ते को इतना पक्का और सोना बनाता है। समझ गई तू? हाँ। शाबाश। जा, अशरफियों का थाल ले आ। जी। जी। मैंने नाजी जी, मैंने राय साहब को लंदन से आते ही कह देना कि रणधीर और किरण बाला के रिश्ते की बात आगे बढ़ाए। अभी समझ लिया होगा उसने किरण को जितना समझना था।
जवान लड़की के हाथ जितनी जल्दी हो सके पीले कर देनी चाहिए। सही सोच रहे हैं जी आप। छेती गल कर लो ना दिनार। मुझे पता है कि बाबूजी नाराज हैं, पर मेरे हाथ के बने हुए प्रसाद को तो कभी मना नहीं करेंगे। ओ जी मैनू अंदर आने दो जी, आपसे गल करनी है। आप सुन सकते हो जी मैनू? रब रब रब, वाह भाई वाह, रब रब रब, हलवा बन रहा है। कितने तन से मन से बना रही है, मगर क्या फायदा? उन्हें पता तो है तुहाडे बाबूजी तुहाडे हाथ का बना हुआ हलवा नहीं चढ़ाने वाले। जबरदस्ती में मेहनत कर रही है, सारी मेहनत खराब हो जानी है। नहीं, मेहनत अगर विश्वास के साथ की जाए ना तो कभी बेकार नहीं जाती है बुआ जी। 3 साल से मेरे ही हाथ का बना प्रसाद चढ़ रहा है पूजा में। आप देखिएगा इस साल भी चढ़ेगा। हाय, मैं तो यही चाहती हूँ मेरी बच्ची। ये लीजिए। दिल में जो भी बात जिस दिन उस कोठे में चढ़ के ऐलान मत मान जाऊंगी तुझे। हिम्मत देखनी थी ना वशमा तुझे मेरी, आज दिखाता हूं। हाय रानी जी। मैं तेनू प्रसाद बनाने वास्ते क्या सी, किथे है? हेलो जी। मामा जी, बाबूजी, ए कुड़ी दा दिमाग ही खराब हो गया। देखो राजी का रास्ता रोक रही है। मैं अपनी मर्जी से गई थी वहां कहानी सुनने।
आपसे कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसीलिए वशमा के घर चली गई। पर आज मैं आपसे सच कहना चाहती हूँ बाबूजी, मुझे नई नई अलग अलग कहानियां पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये बाहर क्या करने गई है? देखना अब थप्पड़ पड़ेगा। हाँ भाऊजी, हुई है मुझसे गलती, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं आपकी बेटी ही नहीं रही। भाऊजी, आपकी हर गरज में अपने सिर मत्थे रखती हूँ। सुबह उठ के दोनों हथेलियां खोल के करा के वसती लक्ष्मी कहती हूँ। भाऊजी, आपके साथ बैठ के मैंने रामचरितमानस बांची है। भाऊजी, मैं तो अपना हर काम प्रभु श्रीनगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा कहकर शुरू करती हूँ। अगर मुझे कभी डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। ऐसे संस्कार दिए आपने मुझे बाबूजी। अपने अमृत पर भरोसा रखिए, वो कोई भी कहानी पढ़े सुने लिखे पर आपके संस्कार कभी नहीं भूलेगी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे आपकी पकड़ी पर दाग लगे। ज्यादा नहीं, पर मेरे बनाए हुए प्रसाद का एक कौर तो खा लीजिए बाबूजी। या खुदा, ये क्या हो गया है इस उदय को आज? ऐसा बर्ताव तो कभी नहीं किया है इस लड़के ने। हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़। अबरार, पागल मत बन। देख नहीं रहा, नशे में वो। ओए पागल नहीं हो जी, बस सीधे सीधे दिखा रहा हूं कि उदय प्रताप साहनी में ना हिम्मत भी है और जिगर भी। भाईजान, क्या कर रहे हो तुम?
मैं जानता हूँ पुत्र, इस उम्र में ऐसी कहानियां पढ़ना सुनना अच्छा लगता है, पर इनका असर माँ बाप के दिए हुए संस्कारों पर ना पड़े, इसकी समझ नहीं होती इस उम्र में। ये जो आजकल औरतों को आजादी की हवा लगी है ना, इसी वजह से उनके पांव जमीन से उखड़ रहे हैं। हम औरतों को लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, उन्हें हिफाजत से घर में रखते हैं, उनका घर से बाहर जाना अशुभ मानते हैं। ये जो आजकल लोग बेटियों को अपना बोझ मानते हैं ना, उसकी वजह यही डर है, और यही डर मुझे लग रहा है। उससे वादा कर पुत्र कि तू कभी मेरा दिल नहीं दुखाएगी। और अपने भाऊजी के किए हुए फैसलों पर विश्वास रखें। मैं वादा करती हूँ भाऊजी, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। राजरानी है जी, प्रसाद ले जा और शिव जी ਨੂੰ चढ़ा दे। जानती है पुत्र, मैं 2 मिनट भी तुझसे रूठ कर नहीं रह सकता। ये पिछले 14 घंटे कैसे गुजरे हैं, ये मैं और मेरा रब जानता है। बाबूजी, छोड़ छोड़। ओए बम बम बोले, ओए भोलेनाथ करें कि तेरे अंदर भी एक सच्ची नारी, सच्ची औरत जितनी ना शक्ति आ जाए। क्या कर रहा है? ओए नहीं। ओए इतनी नाजुक कमजोर सी चूड़ियों ने कहा है सिर्फ कसाई जैसे हाथों में फंसना है। हट। मेरे मोहल्ले की नारी, तेरा भला करे भंडारी, बम बम बोले। उधर ओए यार किसने पहननी है चूड़ियां? अपराध, उसे अंदर लेके जा। ये क्या दीवानगी है, क्यों मेरा दिल शोर पाए, क्या मुझको दिल छोड़ आए, क्यों दिल छोड़ आए।
की हालत में था इसलिए बच गया, वरना तो आज इसके साथ मेरी भी शामती आ गई थी। ओ जी तो क्या हुआ, पति जी ने मैंने कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं खिड़की से अंदर पहुंच जाऊंगी पर पिंड नहीं छोड़ूंगी। दुखी कर देता। बताओ ये भी कोई मतलब है क्या? कमरे की बात बाहर जाके कौन बोलता है? मुंह तो पीछे पड़ गई। बताओ बताओ, जादू दिखा प्राजी। ना ना, राधा ब्रिज की जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। वो तू यहाँ, अब यहाँ से वो क्या कर रही है तू? अच्छा, अरे ओड मैं, ओए तेरी हिम्मत कैसे? मैं रुक, मैं तनु अभी एक बार मेरी गल सुन लो है, बस 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 एक बार, बस 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 एक बार गल सुन लो है। माफ करना पति जी है, इसके अलावा और कुछ सूझा नहीं जी मैनू, बस एक बार सुन लो ना। अब आप मेरे परमेश्वर जी होना है। बस एक बार एक बार एक बार। इतनी सारी साड़ियों को कर क्या रही है ये? वो रब रब रब, ये क्या किया है? उल्लू की पट्टी, देखो कर क्या रही है? रब रब रब, अभी बताती हूँ इसको। रब रब रब। आप मेरे भोले भंडारी होते, मैं आपकी पार्वती। अब आप ही बताओ, ऐसा अटूट रिश्ता मैं कभी तोड़ कर जा सकती हूँ क्या? हाँ पता है मुझे लोग झल्ली 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 बोलते रहते हैं, पर आप ना जी मुझसे भी बड़े झल्ले निकले। अब आप ही सोचो, इतना बड़ा घर है, अच्छी छत है, खाने के लिए चोपड़ी हुई गेहूं वाली रोटी मिली, पहनने को रेशमी कपड़े मिले, और क्या चाहिए मैनू? हाँ नहीं तो अब आप ही सोचो, एक मंदिर में जहाँ भिखारी को ज्यादा दान दक्षिणा मिलती हो, वो वहां से हिलेगा क्या? नहीं ना। पर आप तो जी, आप तो मेरे परमेश्वर हो, मेरे भगवान हो, आपको छोड़कर जा सकती हूँ क्या मैं? है आपको मेरी गल तो समझ में आ रही है ना? आ रही है मतलब? क्या कह रहे हो जी? मरजानी, जाके दरवाजा खोल। जी छड्डो, जाके दरवाजा खोल बोल रहा हूँ ना। पहले आप बता दो, है आपको गलत तो समझ में आ रही है ना मैं जो बोल रही हूँ आपको? पहले जाके दरवाजा खोल। बता दो। जा जाओ, जाके दरवाजा खोल। रब रब रब, ऐ कितना कहीं अपने घर में ऐसे ऐसे चढ़ता है? और रब ने तुझे अकल शक्ल दी है कि पता नहीं किस किस ने करतब देखी होगी। लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि सानी खानदान की नई बहू मदारन है, मदारन। ओ मुगर, दादा परवाह मत किया कर तू लोगों की। पत्नी पति को मनाने के लिए
जो जी चाहे करे, उसमें लोगों का की है। ला दे। हेलो जी। इस पे चढ़ के आई तू? चल जा, वो रत वाली आलू पूरियां तैयार होगी होनी है, लेकर आ छेती। अभी लाई जी, अभी लाई। राजी बड़ी जल्दी भरोसा कर लेता तुझे। तो कुड़ी मन की साफ है, बचपना जरूर है लेकिन मैल नहीं है मन में। फड़े नु और देख मेरी कुड़ी कितने इस पे चढ़ के आई। जा धो इसको। हाय मैं मर गई। ये सब क्या है? लाला जी हर शिवरात्रि पे ना शिवलिंग पे चढ़े हुए जल से अशर्फियों पे छिड़काव करते हैं और अंदर रखने से पहले ना मैंने धूप दिखा देती हूँ। ये सारे के सारे असली है? हाँ। सच्ची? ओ जी ये मैं मर गई। अरे क्यों हुआ? इस बंदरिया को तो मौका चाहिए गुलाटी मारने का। आज आजा पर जाए, छोटी पर जाए, आजा उठो। आराम से। ठीक है तू? है जी। पर जी आपको एक बात बताऊं, मैंने ना सिर्फ सपनों में इतनी सारी अशर्फियां देखी थी जी। पर एक बात है जी। हाँ जी। मैंने ना सपने में भी इतने सारे अशर्फियां कभी नहीं देखी। सच्ची। अब ये सारी अशर्फियां सपने में भी तेरी हैं और सच में भी तेरी हैं। तेरे जन्मदिन पे ना देवर जी से कह के मैंने तुझे ना अशर्फियों में तुलवा देना है। जेठानी का प्यार मिल रहा है, घरवाली की शय मिल रही है, और यही हाल रहा ना तो ये मदारन तो सोने की रस्सी पे चलनी शुरू हो जानी है। छोटी बहू रानी, नीचे आपको कोई मिलने आया है। मुझे? हाँ। ठीक है जी, आई जी आई मैं। हाँ। इन्हें अच्छी तरह से फैला दे। हैं? आज इससे मिलने कौन आया होगा? इस नई डायरी को फर्श पर किसने रखा होगा? बधाई हो। वैसे आपकी गैर मौजूदगी में मैं आपके कमरे में आया और ये सारी चीजें यहाँ रख गया। इस गुस्ताखी के लिए दिल से माफी चाहता हूँ। आपको मालूम है मैंने ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ क्यों रखी हैं? क्योंकि आप में रंजन की हीरोइन की हर काबिलियत है। किसी को ढूंढना हो तो आप तांगे में पार जाने की हिम्मत रखती हैं। सुन, वो होगा तो सही ना माँ। बड़े दरवाजे वाली डॉक्टर बेग की बेटी के साथ है तू। उनके इलाज और मेरी खबरें शर्तियां पक्की होती हैं। अपने बाबूजी के सामने बुर्का पहनकर आ जाती हैं और अपनी डायरी बचा लेती हैं। और फिर बड़े ही प्यार से अपने बाबूजी को मना भी लेती हैं और अपना रिश्ता भी बचा लेती हैं। कमाल है। बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं आप। पर मैं आपका शुक्रिया तभी मानूंगी जब आप मुझे रांझन के बारे में बताएंगे और
मैं आपके ये तोहफे तभी लूंगी जब आप मुझे बताएंगे कि आपको ये रांझण कैसे और कहाँ मिला। रणधीर राय ज्यादा एक बार किसी को ढूंढने का तय कर ले तो फिर वो बच नहीं पाता। वैसे ये सवाल कल भी आपने मुझसे किया था और आज भी कर रही हैं। क्यों जानना चाहती हैं आप कि कौन है रांझण? आप पूरा लाहौर जानना चाहता है, सुन चुका हूं मैं। आपकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं, कुछ जो आपकी जुबान नहीं कह पा रही है। मैं चाहकर भी इन्हें नहीं बता सकती कि मैं ही रांझण हूँ, वरना ये बात बाबूजी तक जरूर पहुंच जाएगी। पर ये झूठा रांझण कौन है, ये कैसे पता लगाऊं? कुड़िए, मामा तू यहाँ? ओए छोटी पर जाई, लगता है तुम्हारा रिश्तेदार है तो बाहर क्यों खड़ा करके रखा है? अंदर आइए, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी हाँ जी। सानियों की कोठी में स्वागत है। बैठो जी बैठो, बैठो जी बैठो। ऐथे नहीं, ऐथे जी। बैठो। ओ अब्दुल ज़ारा, ओ घर में मेहमान आए हैं, चाय शाय लाओ। ओ मैं हुणे आती हूँ, मैं ही लेकर आती हूँ। हाँ रब 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 रब, पर जाने पता नहीं कहाँ चले गए। लो जी लो, चांदियों के बर्तन में खाओगे। हाँ बढ़िया है। हाँ, मैं हुणे आई। ओ कुड़िए, इन्ने वड्डे घर में ब्याह हो गया तो अपने मामा नू भूल गए? उस मामा नू भूल गए जिसने पाल पोस के तेनू इतना वड्डा कितना? हाँ, और वादा करके उन गुंडों के साथ जो दूसरे शहर भेजने वाले थे, उसका क्या? और क्या बोलते थे आप मैनू कि मेरी जैसी कुड़ियों के साथ कोई ब्याह नहीं करेगा? ओ मामे, आँख खोलकर देख, इन्नी वड्डी हवेली में ब्याह होया है मेरा। और सब ना यहाँ मैनू छोटी मालकिन बोलते हैं। ओ कुड़िए, सब कहने दी गल है। तू एडिया रगड़ रगड़ के मर जाएगी ना तो भी इस घर विच किसी ने तेनू माल के नहीं समझना है। मतबल करता भी सिखाता रह गया, कदी अक्कल नहीं सिखाई थे। कुड़िए, वो बुड्ढे नू जवानी चढ़ रही सी थी, ऐस करके तेरे नाल ब्याह कितना सी। जिस दिन वो निकल जाएगा ना, ये घर वाले लोग की नू तेनू भी निकाल देना है। और अगर रख भी लिया ना तो इनके टुकड़ों पे पड़ने वाली मदारन से ज्यादा और कुछ नहीं समझना है तेनू। इस वास्ते मेरी गल सुन। क्या हरकत थी है? सबके सामने हाथ क्यों पकड़ा? तू कहे तो अकेले में पढ़ लूं। हाय रब्बा, नशे करके कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं आ गई तुझमें? और तुझे किसने कहा मैं नशे में हूँ? भरोसा कर सकते हैं आप मुझ पे। कैसे करूं भरोसा जब आप मुझे रांझण का राज नहीं बता पा रहे? तो ये आंखें अपना राज कैसे बता दे? तो ठीक है, आज रांझण अपनी कहानी फिर सुनाएगा। गौर से सुनिएगा, क्या पता राज राज नहीं रहे। वो मेरे रूबरू है, मेरी चाहत का चांदन, बनी मैं हीर उसकी, वो मेरे मन का रांझण। ये रस्में आशिकी है, कोई कैसे निभाए, वो चुप है सर झुकाए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। अजीब खेल है नसीब का भी कि जब भी कभी आपको लगने लगता है कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो और आप उसे हासिल कर लोगे,
तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने कभी उम्मीद ना की हो, ना ही कभी ऐसी ख्वाहिश की हो कि ऐसा होगा।